आज रात 12 बजे से पूरे देश में। नमस्कार दोस्तों, आज 14 मार्च 2026 दिन शनिवार बिहार राज्य आपके गली नगर और देश दुनिया की फटाफट 50 महत्वपूर्ण खबरें। बिहार के एक घर में शादी की खुशियां तब तनाव में बदल गईं जब अचानक रसोई गैस खत्म हो गई। मेहमानों की भीड़ और हलवाइयों के दबाव के बीच घर में हाय तौबा मच गई। परेशान भाभी ने अपनी ननद से गुहार लगाते हुए कहा, अब त एगो सिलेंडर के इंतजाम कर द, न तो इज्जत माटी में मिल जाई। शादी वाले घर में ईंधन की इस किल्लत ने उत्सव के माहौल में अफरा तफरी मचा दी है। बिहार के विभिन्न शहरों जैसे पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में इन दिनों एलपीजी सिलेंडर के लिए भारी अफरा तफरी मची हुई है। आपूर्ति में कमी की अफवाहों या किसी तकनीकी बदलाव के डर से लोग गैस वितरकों के यहां उमड़ पड़े हैं। बुकिंग के बावजूद सिलेंडर पाने के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं। प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा है, फिर भी उपभोक्ताओं में हड़कंप और जल्दबाजी का माहौल बना हुआ है। साथ ही साथ बिहार सरकार ने राज्य में एलपीजी की किल्लत और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी जिलों के डीएम और एसपी को अलर्ट कर दिया गया है। निगरानी हेतु कंट्रोल रूम ऑफ हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है, अतः जनता पैनिक बुकिंग न करे। दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। लोकसभा में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पप्पू यादव ने तंज कसते हुए कहा कि गिरिराज उनके घर आकर भूंजा खाते थे। उन्होंने अपने अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि जब वे 5 बार सांसद बन चुके थे तब गिरिराज सिंह का राजनीतिक जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश भर के 9.32 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,640 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। बिहार के 73.34 लाख और मुजफ्फरपुर के 3.71 लाख किसानों को 2,000 से 2,000 रुपए की सम्मान राशि मिलेगी। किसान आधिकारिक वेबसाइट पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज में समृद्धि यात्रा के दौरान जन संवाद कर बिहार के विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य में आए सुधारों पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियों के वादे और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार सृजित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साझा किया, जिससे राज्य की प्रगति को नई गति मिल सके। डिजिटल क्रांति के इस दौर में जीविका ऐप महिलाओं और छोटे उद्यमियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अब आप मात्र 1 क्लिक से 2 लाख रुपए तक का लोन सीधे अपने खाते में प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य रूप से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं और ग्रामीण उद्यमी इसके पात्र हैं। सरकारी सब्सिडी के कारण इसकी ब्याज दरें बेहद कम और लचीली होती हैं। यह कदम आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 4.43 लाख परिवारों का सर्वे कार्य संपन्न हो चुका है। हालांकि चयन प्रक्रिया के दौरान 1.75 लाख आवेदनों पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन संदिग्ध आवेदनों की सत्यता परखने के लिए ग्रामीण विकास विभाग गहन जांच कर रहा है। विभाग का मुख्य लक्ष्य पात्र लाभार्थियों को लाभ सुनिश्चित करना और अपात्रों को सूची से बाहर कर योजना में पारदर्शिता बनाए रखना है। आज 14 मार्च 2026 की सुबह जब देश भर की तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए तो आम जनता ने राहत की सांस ली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 8% से ज्यादा का उछाल आने और रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर होने के बावजूद भारतीय तेल कंपनियों ने फिलहाल कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। बिहार में रसोई गैस की किल्लत से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। पटना सहित पूरे राज्य में आपूर्ति सुधारने हेतु सरकार और इंडियन ऑयल ने बड़ा फैसला लिया है। अब तकनीकी बाधाओं के कारण ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम को फिलहाल हटा दिया गया है, जिससे ऑफलाइन बुकिंग और वितरण आसान होगा। बिहार में 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज है। पटना में हुई एनडीए विधायकों की बैठक में 5 सीटों पर जीत दर्ज करने की रणनीति बनाई गई। संख्या बल के आधार पर भाजपा और जदयू को 2-2 सीटें मिलना तय है। एनडीए की ओर से नीतीश कुमार, नितिन नवीन और उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गज मैदान में हैं। विपक्ष आरजेडी के एडी सिंह के नामांकन से 5वीं सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है।
भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा ने हाल ही में पवन सिंह को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि पवन सिंह के एक साथ कई अफेयर थे, जिसके कारण उनका निजी जीवन काफी विवादित रहा। मोनालिसा के अनुसार सेट पर पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच अक्सर तीखी तू मैं और झगड़े होते थे। इन विवादों ने फिल्म की शूटिंग और सेट के माहौल को काफी प्रभावित किया, जिससे उनके रिश्तों में कड़वाहट साफ नजर आती थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सार्वजनिक रूप से सराहना करते हुए उनकी पीठ थपथपाई। नीतीश कुमार ने विश्वास जताया कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व और सक्रियता से बिहार विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य की प्रगति के लिए एनडीए गठबंधन की एकजुटता पर जोर दिया। इस सकारात्मक तालमेल को बिहार की राजनीति और आगामी विकास योजनाओं के लिए एक मजबूत संकेत माना जा रहा है। दूध और डेयरी उत्पादों में बढ़ती मिलावट के चलते फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने सख्ती बरतते हुए दूध उत्पादन और बिक्री के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया है। FSSAI ने मिलावट की शिकायतों के बीच यह बड़ा फैसला लिया है। अब डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को छोड़कर सभी दूध उत्पादकों और दूध बेचने वाले विक्रेताओं को कारोबार चलाने के लिए FSSAI में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। रेल यात्रियों, आज हमारे समस्तीपुर मंडल के लिए गर्व का क्षण है। रेलवे ने दरभंगा, सहरसा, नरकटियागंज, मधुबनी, जयनगर और सीतामढ़ी स्टेशनों को आधिकारिक तौर पर जंक्शन का दर्जा दे दिया है। यह केवल नाम का बदलाव नहीं, बल्कि विकास की नई पहचान है। इससे न केवल इन स्टेशनों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बल्कि यात्री सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और ट्रेनों के परिचालन में भी विस्तार होगा। इंडिगो एयरलाइंस 29 मार्च से बिहार के हवाई संपर्क में एक ऐतिहासिक विस्तार करने जा रही है। अब पटना, दरभंगा, गया और पूर्णिया से कोलकाता होते हुए शंघाई, चीन के लिए नई उड़ान सेवाएं शुरू होंगी। यह पहली बार है जब बिहार के इन प्रमुख शहरों को शंघाई के साथ सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी। इस पहल से न केवल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि व्यापारिक रिश्तों में भी मजबूती आएगी। भारत और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर उच्च स्तरीय चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री मोदी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत का मुख्य उद्देश्य खाड़ी देशों से होने वाली तेल आपूर्ति में बाधाओं को दूर करना है। खबर है कि 20 टैंकरों को सुरक्षित निकालने के लिए विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। पटना में गैस संकट के कारण आम जनजीवन और रसोई का बजट पूरी तरह चरमरा गया है। LPG की किल्लत और बढ़ी कीमतों ने होटलों एवं घरों का स्वाद बिगाड़ दिया है। लागत बढ़ने से समोसा, लिट्टी और रोटी की कीमतों में भारी उछाल आया है। मध्यम वर्गीय परिवारों की थाली महंगी हो गई है, जिससे आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इंजीनियरों के ठिकानों पर कुबेर का खजाना मिल रहा है। निगरानी विभाग की छापेमारी में चौंकाने वाले दृश्य सामने आए हैं। कहीं दीवारों और PVC पाइपों के अंदर छिपे नोटों की गड्डियां मिली, जिन्हें पकड़े जाने के डर से जलाने की कोशिश की गई। हाल ही में एक इंजीनियर के संदूक से 11.5 करोड़ रुपए बरामद हुए, जो राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को दर्शाते हैं। पटना में गैस आपूर्ति के संकट से लगभग 3000 हॉस्टल और 2.5 लाख छात्रों का भविष्य अधर में है। सिलेंडरों की भारी किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग के कारण संचालक ऊंचे दामों पर गैस खरीदने को मजबूर हैं। इससे हॉस्टल और होटलों के किचन का संचालन बेहद कठिन हो गया है। आपूर्ति में अनिश्चितता और बढ़ती लागत ने छात्र छात्राओं के खान पान पर गहरा संकट पैदा कर दिया है। ईरान इजरायल संघर्ष की आग में बिहार के भागलपुर ने अपना एक लाल खो दिया है। सनहौला प्रखंड निवासी मरीन इंजीनियर देवनंदन प्रसाद सिंह की थाई समुद्री जहाज पर हुए हमले में स्वर्गवास हो गई। इस दुखद खबर के मिलते ही उनके गांव में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों में गहरे शोक के साथ साथ इस हिंसक घटना को लेकर भारी आक्रोश भी है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और पूरा क्षेत्र इस समय गमगीन है। भागलपुर में हवाई सेवा शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। बिहार सरकार के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्ताव पर केंद्र सरकार सक्रियता से काम कर रही है। फिलहाल तिलका मांझी हवाई पट्टी से उड़ान योजना के तहत छोटे विमानों के परिचालन की तैयारी है। इस पहल से सिल्क सिटी की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे स्थानीय व्यापार और पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भागलपुर में मौसम बदल रहा है। सुबह हल्की धुंध और ठंडक रहती है,
जबकि दिन में धूप निकलती है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शुक्रवार को तेज हवाएं चलेंगी। शनिवार को मौसम साफ रहेगा। रविवार को कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। मुजफ्फरपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की भारी किल्लत ने इंडक्शन चूल्हों की मांग में जबरदस्त उछाल ला दिया है। गैस न मिलने से परेशान लोग अब बिजली से चलने वाले चूल्हों को एकमात्र विकल्प मान रहे हैं। शहर के प्रमुख बाजारों में बिक्री सामान्य से कई गुना बढ़ गई है, जिससे अधिकांश दुकानों में स्टॉक खत्म हो चुका है। संकट के इस दौर में लोग लंबी वेटिंग लिस्ट के बजाय तुरंत इंडक्शन खरीदना पसंद कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के 86 मठ मंदिरों की कीमती भूमि को अतिक्रमण से सुरक्षित करने के लिए जिला प्रशासन ने चहार दीवारी निर्माण का निर्णय लिया है। इस योजना में प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर और रानी सती मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल शामिल हैं। जिला योजना पदाधिकारी ने सभी संबंधित स्थलों का प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मंदिर की संपत्तियों को अवैध कब्जे से बचाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मार्च को पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करेंगे। इस विशेष अवसर को पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में किसानों के लिए एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां इस आयोजन का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। इस योजना के माध्यम से करोड़ों किसानों के बैंक खातों में सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पारू में करीब 700 एकड़ भूमि पर एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता पटना बेतिया 4 लेन NH 139W से मिलने वाली सीधी कनेक्टिविटी है, जिससे माल ढुलाई और आवागमन बेहद सुगम हो जाएगा। यह परियोजना क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और उत्तर बिहार के औद्योगिक विकास को गति देगी। कनेक्टिविटी और बड़े भूखंड की उपलब्धता के कारण यहां बड़े उद्योगों के निवेश की प्रबल संभावना है। भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2026 से यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई प्रमुख ट्रेनों की संख्या और श्रेणी में बदलाव किया है। अब हावड़ा देहरादून, जम्मू तवी, प्रयागराज रामबाग और कालका जैसी प्रतिष्ठित सुपरफास्ट ट्रेनें नए नंबरों के साथ मेल/एक्सप्रेस के रूप में परिचालित होंगी। यह निर्णय परिचालन सुगमता और यात्रियों की बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। गया और दिल्ली के बीच एयर इंडिया की विमान सेवा 25 अक्टूबर 2026 से फिर से बहाल होने जा रही है। बोध गया के आगामी विंटर टूरिस्ट सीजन को देखते हुए एयरलाइन ने यह फैसला लिया है। नए शेड्यूल के अनुसार एयर इंडिया अब इस रूट पर प्रतिदिन 2 उड़ानें संचालित करेगी। पहली फ्लाइट सुबह 10 बजे और दूसरी शाम को उपलब्ध होगी, जिससे पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी। कंबोडिया में नौकरी के नाम पर गए कोरान सराय के गोविंद सिंह सहित 4 भारतीय युवक पिछले 25 दिनों से लापता हैं। परिजनों का उनसे संपर्क पूरी तरह टूट चुका है, जिससे वे गहरे डर और चिंता में हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन युवकों को वहां के साइबर ठगी गिरोह ने बंधक बना लिया है और उनसे जबरन अवैध काम कराया जा रहा है। परिजनों ने अब सरकार से सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। बेगूसराय के तेघड़ा अनुमंडल में प्रशासनिक दावों के उलट अवैध बालू खनन का काला खेल बेखौफ जारी है। सख्ती के तमाम निर्देशों को ताक पर रखकर माफिया सक्रिय हैं। शाम ढलते ही मुख्य सड़कों पर बालू लदे ट्रैक्टरों और ट्रेलरों की लंबी कतारें प्रशासनिक मुस्तैदी की पोल खोल देती है। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के अंधेरे में यह अवैध कारोबार और तेज हो जाता है, जिससे राजस्व की क्षति के साथ साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। भोजपुर प्रशासन ने LPG गैस की कालाबाजारी और अवैध जमाखोरी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। आरा सदर अनुमंडल प्रशासन ने इस समस्या से निपटने और गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। यह टीम वितरण केंद्रों और एजेंसियों पर पैनी नजर रखेगी ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बांका में हुई इस बारिश ने भीषण उमस से जूझ रहे लोगों को बड्ढी राहत दी है। किसानों के लिए यह खबर मिश्रित फलदायी रही है। जहां एक ओर इस बारिश से गर्मा मूंग, आम और पिछात गेहूं की फसलों को नया जीवन मिला है, वहीं दूसरी ओर तिलहन और दलहन की फसलों पर नुकसान का खतरा मंडराने लगा है। प्रकृति का यह संतुलन चुनौतीपूर्ण है। दरभंगा के बेनीपुर अनुमंडल में रसोई गैस की कालाबाजारी से आम उपभोक्ता त्रस्त है। कड़ाके की धूप और लंबी कतारों में घंटों इंतजार के बाद भी लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है।
दूसरी ओर गैस माफिया सक्रिय है, जो बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में अवैध रिफिलिंग कर उन्हें ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। प्रशासन की सुस्ती के कारण उपभोक्ताओं में गहरा आक्रोश व्याप्त है। बिहार के सिमुलतला में श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरिजी महाराज द्वारा भव्य श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। 9 से 15 मार्च तक चलने वाले इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में हजारों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। कथा के दौरान स्वामी जी अर्धनारीश्वर, नीलकंठ और शिव शक्ति मिलन जैसे पावन प्रसंगों की व्याख्या कर रहे हैं, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय और शिवमय हो गया है। किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड स्थित सरंडा गांव में खेत की खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की एक अत्यंत प्राचीन प्रतिमा प्राप्त हुई है। मुसा कट्टर के खेत में काम करते समय ट्रैक्टर चालक शेखर कुमार ने इस मूर्ति को सुरक्षित निकाला। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली इस प्रतिमा को चालक ने अपने घर रामचर्य भौरादह में स्थापित कर पूजा अर्चना शुरू कर दी है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित आहार 2026 मेले में कटिहार की नेशनल मखाना उद्योग और मोसो फूड्स ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई। इस वैश्विक मंच पर बिहार के मखाने की धमक देखने को मिली। विशेष रूप से मोसो फूड्स ने जापान की एक प्रतिष्ठित सुपरमार्केट कंपनी के साथ मखाना निर्यात का एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मखाने की बढ़ती मांग और इसकी गुणवत्ता की पहचान को रेखांकित करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 के बाद बिहार में हुए व्यापक सुधारों पर जोर देते हुए कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द की बहाली को अपनी बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और रोजगार के क्षेत्रों में आए बदलावों को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने 10 लाख नौकरियों के वादे को दोहराते हुए अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार से जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य साझा किया। कटिहार में आयकर विभाग द्वारा आयोजित आउटरीच कार्यक्रम में बिहार झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त जयंत मिश्रा ने करदाताओं को जागरूक किया। उन्होंने महत्वपूर्ण आंकड़े साझा करते हुए बताया कि देश के 75 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से केवल 9 करोड़ लोग ही आयकर देते हैं। बिहार की स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां करदाताओं का आंकड़ा मात्र 5% है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को कर भुगतान के महत्व के प्रति सचेत करना था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार दौरे के दौरान जिले को 410 करोड़ रुपए की 443 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य जिले की आधारभूत संरचना को मजबूत करना है। साथ ही सरकार ने महिला सशक्तिकरण और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी है। इन पहलों से न केवल जिले का कायाकल्प होगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने से आम जनजीवन भी सुगम बनेगा। मुंगेर के जमालपुर स्थित हलीमपुर गौरीपुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तैनात एएनएम ने सुरक्षा कारणों से ड्यूटी करने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार कफ सिरप के नशे में धुत एक युवक द्वारा अभद्र व्यवहार और हंगामा किए जाने के बाद एएनएम काफी डरी हुई है। उन्होंने अपनी सुरक्षा को खतरा बताते हुए घटना की लिखित सूचना पीएचसी प्रभारी को दे दी है। इस घटना ने स्वास्थ्य केंद्र पर महिला स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े रीढ़े कर दिए हैं। मेहनत और दृढ़ संकल्प की मिसाल बनी प्रिया ने मात्र 1 किलो मशरूम से अपने स्वरोजगार की शुरुआत की। छोटे स्तर से शुरू हुआ उनका यह सफर आज एक शानदार बिजनेस का रूप ले चुका है। अपनी लगन और बेहतर प्रबंधन के दम पर प्रिया अब हर महीने 25 से 30 हजार रुपए कमा रही हैं। उनकी यह सफलता न केवल महिलाओं के लिए प्रेरणा है, बल्कि यह भी साबित करती है कि कम पूंजी और कड़ी मेहनत से भी बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहरसा की समृद्धि यात्रा के दौरान 512 करोड़ रुपए लागत की 125 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने 2005 से पहले की बदहाली का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने बिहार को पिछड़ेपन से निकालकर कानून का राज स्थापित किया है। उन्होंने जोर दिया कि विकास की इन योजनाओं से सीमांचल क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक समृद्धि को नई गति मिलेगी। सीतामढ़ी जिले में फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल शिक्षकों के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई तेज हो गई है। जांच में कुमारी आरती रानी, रूना पासवान और सुधांशु कुमार के दस्तावेज जाली पाए गए हैं। इस खुलासे के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए इन शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करने और वेतन वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
यह कार्रवाई जिले में फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाने वाले अन्य शिक्षकों के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद स्टार क्रिकेटर ईशान किशन अपने गृह जिला नवादा पहुंचे। अपनी दादी सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सावित्री शर्मा के आवास पर उनके आगमन से उत्सव का माहौल बन गया। ईशान की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। फूलों की बारिश और नारों के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ। इस भावुक पल में ईशान ने अपनी दादी का आशीर्वाद लिया और प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया। कल 14 मार्च पश्चिम बंगाल के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोलकाता में 18,680 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे और बंदरगाहों का कायाकल्प शामिल है। खड़गपुर मोरग्राम कॉरिडोर और अमृत भारत योजना के तहत 6 स्टेशनों का पुनर्विकास बंगाल की कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। यह निवेश विकसित बंगाल के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पश्चिम बंगाल में बकाया महंगाई भत्ते की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल पर ममता सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि हड़ताल के दिन अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जाएगी और उनकी सेवा में विच्छेद, ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा। केवल चिकित्सा आपातकाल या पूर्व स्वीकृत छुट्टियों जैसी विशेष स्थितियों में ही छूट दी जाएगी। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के वैश्विक प्रभाव अब गाजियाबाद की गलियों तक पहुंच गए हैं। संघर्ष के कारण कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होने से स्थानीय खानपान का कारोबार संकट में है। भारी ईंधन की खपत वाले छोले भटूरे जैसे पकवान बनाना अब दुकानदारों के लिए मुश्किल हो गया है। गैस की किल्लत और बढ़ती लागत के कारण कई विक्रेताओं को मजबूरी में अपना मेन्यू बदलना पड़ेगा है। भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के आगे कीवी टीम टिक नहीं सकी। इस खिताबी जीत के साथ भारत एक बार फिर विश्व विजेता बना। घरेलू मैदान पर मिली इस विशाल जीत ने करोड़ों प्रशंसकों को जश्न मनाने का शानदार मौका दिया है। सुकन्या समृद्धि योजना SSY के निवेशकों के लिए 31 मार्च की समय सीमा बेहद महत्वपूर्ण है। खाते को सक्रिय रखने के लिए हर वित्त वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए का निवेश करना अनिवार्य है। यदि आप यह न्यूनतम राशि जमा नहीं करते हैं तो आपका खाता इनएक्टिव हो जाएगा। इसे दोबारा शुरू करने के लिए प्रतिवर्ष 50 रुपए का जुर्माना देना होगा। सरकारी गारंटी और बेहतर ब्याज का लाभ उठाने के लिए समय पर निवेश सुनिश्चित करें। इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा का टीजर आखिरकार रिलीज हो गया है, जिसने सिने प्रेमियों के बीच हलचल पैदा कर दी है। अपनी अनूठी कहानी और संजीदा निर्दय क्षण के लिए मशहूर इम्तियाज एक बार फिर भावनाओं के नए सफर पर ले जाने के लिए तैयार हैं। टीजर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा ने फैंस का उत्साह दोगुना कर दिया है। यह फिल्म मानवीय रिश्तों और प्रेम की गहराई को एक नए नजरिए से पेश करने का वादा करती है। MPPSC द्वारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 12 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इस परीक्षा के प्रति उम्मीदवारों में भारी उत्साह देखा जा रहा है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रत्येक एक पद के लिए औसतन 1000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। प्रतियोगिता काफी कड़ी होने वाली है क्योंकि कुल पदों के मुकाबले आवेदकों की संख्या काफी अधिक है। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी और आगामी अपडेट के लिए MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी DSGMC ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर दिल्ली के गुरुद्वारों में लंगर सेवा के लिए LPG सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि गुरुद्वारों में रोजाना हजारों लोगों को मुफ्त भोजन कराया जाता है, जिसके लिए गैस की निरंतर उपलब्धता अनिवार्य है। उन्होंने आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने और सामुदायिक सेवा को सुचारू रूप से चलाने हेतु सहयोग का आग्रह किया है। हरिद्वार के SISP ने अवैध खनन पर कड़ा प्रहार करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। खनन माफियाओं के साथ संलिप्तता और कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में इकबालपुर चौकी प्रभारी सहित 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। SISP की इस सख्त कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मच गया है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि अवैध गतिविधियों में किसी भी स्तर पर मिलीभगत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच सरकार ने घरेलू गैस की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी की है।
इसके बाद दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 913 रुपए हो गई है। हालांकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 300 रुपए की सब्सिडी मिलना जारी है। इस छूट के कारण उन्हें 14.2 किलो का सिलेंडर मात्र 613 रुपए में मिल रहा है। सरकार ने तेल कंपनियों को इस सब्सिडी के लिए 30,000 करोड़ रुपए की सहायता भी मंजूर की है। 13 मार्च 2026 को बिहार, पटना में सोने और चांदी की कीमतों में मिला जुला रुख या हल्की गिरावट देखी गई। 24 कैरेट सोना लगभग 1,59,000 से 1,62,430 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 2,67,000 से 2,79,900 रुपये प्रति किलो के आसपास रहा।